वेलकम टू कैन पाक कुकिंग इन व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पे मज़े की रेसिपीज़ देख सकेंगे और कनाडा में होने वाली एक्टिविटीज़ को व्लॉग्स की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो शूट करने से पहले आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो आपने बहुत मज़े का अभी क्लिप देखा है जी। आज हमने ड्रमस्टिक चिकन टिक्का बनाए थे और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं मैं अपने व्लॉग को। तो वॉक करने निकली थी, सर्दी काफ़ी थी। ये जी जनवरी 20th 2021। जी ऑलरेडी 2021 हो गया, पता भी नहीं चला कि टाइम कहाँ गुजरा है। हालांकि इतना मुश्किल टाइम गुजर रहा है, लेकिन फिर भी टाइम आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से और जो ये दौर है इसकी वजह से टाइम बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारी जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगी, कुकिंग भी होगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। जैसे कि मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया था कि मैं आपको कनाडा के बारे में इसके फैक्ट्स और चीज़ें शेयर करूंगी, तो मैंने सोचा कि उस सिलसिले को मैं बरकरार रखूं। तो कनाडा के हाइलाइट्स और कनाडा में क्या अच्छी चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बताती रहूँगी। हर वीडियो में जहां मुमकिन होगा मैं आपको ऐड कर लूँगी उसकी फैक्ट्स को। तो ये जी घर से बाहर निकल के मैं पार्क की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पर एक आएगा 4-वे स्टॉप आएगा। तो जैसे मुझे आदत है कि मैं गाड़ी में जब जा रही हूँ तो 4-वे स्टॉप हो जाऊंगी, उसी तरह ही मैं ना बिल्कुल ही वॉक करते करते स्टॉप हो गई और मैंने चारों साइड्स पे देखा। तो जी इंटरसेक्शन आ रहा है ये मेरी गली का। तो पार्क की तरफ मुड़ने लगी हूँ। हाँ जी, तो बात हो रही थी कि कनाडा की। तो कनाडा की मैंने आपको जैसे पीछे भी वीडियो में शेयर किया था, जो मेरी वीडियो है आई थिंक ड्राइव वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने जो पहली उसकी सीरीज शेयर की थी। कनाडा की पॉपुलेशन जो है वो 37.6 मिलियन है, ये 2020 के मुताबिक था। और जो कैपिटल है कनाडा को वो ऑफ कोर्स ऑटावा है। तो कनाडा नाम जो है ओरिजिनली ये इरोक्वियस नेम है। जो हमारे सेटलर्स थे रेड इंडियन, उन्होंने इसका नाम ओरिजिनल जो नाम था वो कनाडा था, KNATA। तो कनाडा से जो बन गया कनाडा। तो इसका जो मतलब है सेटलमेंट और विलेज। जो हमारे रेड इंडियंस आए थे जिन्होंने इस कॉन्टिनेंट को आबाद किया था, तो उन्होंने इसका एरिया का नाम रखा था कनाडा। तो जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो है जी फेडरल पार्लियामेंट डेमोक्रेसी अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनोक्रेसी। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनोक्रेसी का जो है हमारा जो हमारी क्वीन है हम उसके साथ एफिलिएटेड है, तो उसके अंडर हमारी गवर्नमेंट चलती है। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो जी इंग्लिश है और फ्रेंच है। और रिलीजन जो मेनली यहाँ पर है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है। लेकिन क्योंकि कनाडा एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है तो इसके अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी मतलब कि फ्रीडम है आपको। जी यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि ये टबॉगनिंग कर रहे हैं लोग। टबॉगनिंग कहते हैं कि हिल के ऊपर किसी आप जो होता है एक फ्लैट सी शीट होती है उसके अंदर आप नीचे आते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत फन होता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि लोग वो देखें ये आ रहा है, ये कितने मज़े से लेट के उसके ऊपर आ रहा है। तो इसकी डिफरेंट किस्म की आपको मिल जाती हैं ये जो शीट्स होती हैं, या आप जिसको कह लें जिसके ऊपर आप लेट के या बैठ के टबॉगनिंग करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा मेरे बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, देर ग्रोन अप, बट देर है तो बच्चे ही है ना। तो उन्होंने सोचा कि इस दफ़ा ही हमने अपना गैराज खाली किया और सारे मैंने फेंक दिए थे। तो वो देर रियली मिसिंग इट कि बाहर मिल नहीं रहे, ख़त्म हो गए हैं स्टोर्स के अंदर ना। तो ये एक ट्री था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पत्ते थे उसके ऊपर कोई नहीं थे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसके अंदर ये जो पाइन ट्री की ये जो पाइन्स कोन्स होती हैं ये बहुत खूबसूरत। और आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं पेंट करके, इसके ऊपर गोल्ड कलर का पेंट कर लें और आप इसको घर ला के अच्छी तरह डेकोरेट करके भी रख सकते हैं। तो ये मैंने कहा था आपको दिखाऊं। तो चलें जी, वॉक हो रही है।
बता रही थी मैं आपको यहाँ पर फ्रीडम का, जी हाँ जी, मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुत फ्रीडम है रिलीजन का। आपको आप चाहे कोट पहने, स्कार्फ पहने, चाहे आप दाढ़ी रखें, जो मर्जी करें आपको। हाँ ठीक है, होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन लीगली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेंसी जो यहाँ की है वो है एक कनेडियन डॉलर जो है वो कनेडियन डॉलर एक होता है, और जो अंडर डॉलर की जो अमाउंट होती है वो सेंट्स में आती है। तो आज आई डोंट नो आजकल क्या रेट चल रहा है कनाडा का, मेरे ख्याल 120 रुपीस पाकिस्तानी होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं श्योर है। और यहाँ पर नेशनल एंथम भी है, फ्लैग जो है वो रेड एंड वाइट है, सिंबल्स जो है वो हमारे फ्लैग के अंदर रेड एंड वाइट है। हिस्ट्री जो है यहाँ की, हाँ जी, कनाडा जो है वो बिगेस्ट बे, हडसन बे वाज डिस्कवर्ड इन 1610। तो 1610 में ये डिस्कवर हुआ था। तो उसके बाद ये जी आगे मतलब कि 1867 में इसको इंडिपेंडेंस दी थी ब्रिटेन ने। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है वो ऑफ इंग्लैंड इज स्टिल द हेड ऑफ स्टेट एंड क्वीन ऑफ कनाडा। वो कनाडा की भी क्वीन है और वो स्टेट की भी क्वीन है। तो जी यहाँ पर हम ड्राइव कर रहे थे, मैं जा रही थी कुछ कॉस्को की तरफ। कॉस्को जो है वो बहुत बड़ा एक शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग सेंटर नहीं कह सकते, एक वेयर हाउस टाइप है। मैं पहले भी आपको शायद लेके आई थी, इसका नाम कॉस्को है। ये तमाम नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है। तो जी मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ और लोगों की लाइन लग चुकी। जब मैं आ रही थी तो लाइन नहीं थी, लेकिन अब यह है कि लाइन लग चुकी है। बस ज़्यादा देर तो खड़ा नहीं होना पड़ा था, लेकिन 5 मिनट मुझे खड़ा होना पड़ा था। और भी मैं बहुत सारे आपको फैक्ट्स इसके साथ शेयर करूंगी आइंदा वाली वीडियोस में भी। तो कनाडा जो है वो एक्चुअली लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद। उसके बाद ये जो रशिया के बाद जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है, और इसका जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक ही कंट्री को लगता है। तो कनाडा सिर्फ बॉर्डर ओनली वन कंट्री, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और इसकी जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कनाडा जो है, ये दुनिया में सबसे लंबी इसकी कोस्ट लाइन जो है वो 2280 किलोमीटर है, या आप 125,000 माइल्स कह सकते हैं, 567 माइल्स। तो जी हम स्टोर के अंदर आ गए हैं। तो ये इनका था पूरा के फ्लायर के आज के इस वीक में क्या क्या सेल्स लगी हैं। ये बहुत मज़े की, बहुत खूबसूरत और टेक्नोलॉजी से भरपूर जो हमारे अप्लायंसेस आ चुके हैं। फ्रिजेस थी, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। मेरे पास ये सैमसंग की फ्रिज है, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं है। इसके अंदर उन्होंने पूरा वाईफाई का ऑप्शन दिया, इंटरनेट दिया। आप हर किस्म की, आप अगर किचन में आपकी है फ्रिज है तो अमूमन किचन में ही होती हैं, तो आप उसमें रेसिपीज निकाल सकते हैं, कोई अपनी प्लान कर सकते हैं, फ्रिज के बारे में प्लान कर सकते हैं कि अंदर कौन सा खाना है, कौन सा नहीं है, कौन सी फ्रेश है, सारी प्रोग्रामिंग है। तो ये जी सैमसंग का फ्रिज था। अमाउंट जो इसकी थी, प्राइस थी, वो अराउंड $4,000 थी, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कई और जगहों पे शायद बेटर भी प्राइस मिल जाए। मेरे पास जो फ्रिज है वो तकरीबन आगे डाउन है, लेकिन 3 डोर कह सकते हैं, हाँ जी 3 डोर है। तो ये जी सारा टीवी विलेज आ गया था, सारे यहाँ टेलीविजन थे। तो ये टेलीविजन 75 इंचेस का था, प्राइस अच्छी थी, 4K का टीवी था, बुरा नहीं था। प्राइस इसकी अराउंड $1,400 थी, बुरी नहीं है, जो कि मुझे तो बहुत मुनासिब लगी है इतने बड़े टीवी की। लेकिन खैर हमारा टीवी बिल्कुल सही चल रहा है, 65 इंच का टीवी है, काफ़ी सालों से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ये बड़ा मज़े का मुझे एक मिरर लगा था, जिसमें आप अपने फेस को देख कर डर जाएंगे, क्योंकि आपके एक एक पोर्स नज़र आते हैं। तो प्राइस भी अच्छी थी, $28, नॉट बैड। तो ये जी सारा आ गया है इसका सेक्शन जो है आईफोन्स का। ये सारा एप्पल का सेक्शन था। तो ये जो आईफोन प्रो मैक्स मैंने भी अपनी एक आपको बताया होगा, दिखाया होगा, मैंने भी लिया था। तो उसके अंदर उसकी अनबॉक्सिंग भी है, वन ऑफ माय वीडियो इज लाइक दैट। तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि इसका कैसा है लुक इसकी। ये सारे उसके लैपटॉप और पड़े हुए थे एप्पल्स के, मजीद उसकी गैजेट्स पड़ी थी। तो बता रही थी मैं कि बहुत बड़ा ये वेयर हाउस टाइप स्टोर है। ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी है, मेरा है इसके ऊपर नज़र है, लेकिन महंगी बहुत है। ये तो डोरबेल है, जिसमें आप वीडियो की देख सकती हैं। जो पहला था
वो आपके कैमरास थे और सिक्योरिटी सिस्टम था। ये गूगल का जो है, ये गूगल का है अगेन सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत ही अच्छा था। प्राइस भी ठीक ही थी, लेकिन मेरा इसको लेने का प्लान है। डोरबेल हमारी काम नहीं कर रही तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ले लूँ। बहुत अच्छी आप आराम से कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं कि बाहर कौन आया, क्या हो रहा है, तो जो कि आपको बहुत सिक्योर करता है कि कोई आपके डिलीवरी करने भी आया तो आप देख सकते हैं कि कौन बाहर है, अकेले घर में है, दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते तो यकीनन आप बहुत आराम से किसी को देख सकते हैं। तो बहुत हैंडी और बहुत अच्छी चीज़ है। ये जी औरतों की सबसे पसंदीदा जगह, लेकिन बहुत महंगाई है तो इसको सिर्फ देखने पे ही गुजारा किया जा सकता। जी हाँ, डायमंड्स हैं, डायमंड की रिंग्स हैं, डायमंड के पेंडेंट्स हैं, सारा कुछ। ये जो पूरा शोकेस जो है इनका गोल्ड और डायमंड और वॉचेस और इस तरह की चीज़ों का, बस सब मैं दिखा रही थी। मकसद मेरा ये नहीं था कि कोई लेना चाहे, लेकिन डायमंड ऑफ कोर्स महंगा होता है। सारा ये जी कपड़ों का ये आप देख सकते हैं, दूर दूर तक या मेंस और वुमेन वेयर है, लेकिन इनकी क्वालिटी कपड़ों की बेहतरीन होती है कॉस्को के अंदर। हाँ, बहुत ज्यादा कोई लेटेस्ट या बड़े डिजाइन्स नहीं होते, लेकिन अच्छे डिजाइन होते हैं, पायदार चीजें होती हैं, अच्छे ब्रांड्स होते हैं जो आके जैसे एडिडास, नाइकी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये जी बहुत अच्छा कंफी वेयर था, मैन एंड वुमेन का। आपको सर्दी लग रही हो तो आप दोनों ले सकते हैं। लाइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा जो है मेरी फेवरेट एरिया है, तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी। ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो हैंग की हुई है ऊपर से टॉप से ये आप अपने मिडल ऑफ द रूम लगा सकते हैं, तो ये मुझे पसंद आई है। तो शायद मैं अपने ये लेकर आऊँ। प्राइस भी अच्छी थी, $45-46, बुरी नहीं थी। ये मिरर थे जो जिसके अंदर LED लाइट है। ये सारा आगे आ गया ब्रेड्स का सेक्शन। ब्रेड्स मतलब कि आपको बड़ी फैमिलीज हैं, यहाँ बार बार आप ग्रोसरीज के लिए नहीं निकलना चाहते, तो ये 3 का पैक है, 3 ब्रेड्स एक में। हम चूंकि लेते हैं होल व्हीट, तो मैंने भी अपना 3 का पैक उठा लिया। ये भी हमारा 3-4 दिन निकल जाएगा इससे। तो ब्रेड्स बहुत अच्छी प्राइस में होती हैं। ये सोफ़ा मुझे बहुत, यकीन मानिए, बहुत खूबसूरत लगा। ये ख़ासतौर पे फैमिली रूम के लिए इंतहाई खूबसूरत और बड़ी अच्छी चीज़, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। प्राइस मुझे इसकी नहीं पता, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, शेयर कर लूँ। जी, यहाँ पर गोलगप्पे भी मिलते हैं और केक रस भी मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इतने बड़े वेयर हाउस में नमक पारे, गोलगप्पे, और ये जी बकलावा है सबका फेवरेट, जो अरबिक मिठाई है, ये सबको बहुत पसंद आती है। तो ये एक और बड़ा मज़े का ये केक होते हैं, अंदर उसकी फिलिंग हुई होती है वनीला आइसिंग की, बहुत मज़े की होती है। तो ये वन ऑफ द फेवरेट थी मेरे बच्चों की। तो मुझे एकदम मेमोरी आ गई ट्विंकीज़ के नाम से। मैंने कहा ये बचपन में मेरे बच्चे बहुत खाया करते थे, हमारे घर बहुत आया करता था। तो यहाँ सारा ये ऑर्गेनिक फ्रूट का सेक्शन आ गया है। आपको ये देखें कि अनार जो है पोमेग्रेनेट, ये आपको इंडिविजुअली पैक मिल जाएगा। प्राइस इसकी $10 थी। हाँ, अगर आपको छिला हुआ सारा कुछ साफ सुथरा करके मिल जाए तो बुरी प्राइस नहीं है $10 में, अगर आपको एफर्ट नहीं करनी। कितनी ये ऐसे देखें कि बिल्कुल उदास है। ये इतना बड़ा वेयर हाउस है। ये सारी बेकरी, इनका बेकरी का सेक्शन है। तो बेकरी हाँ भरी हुई थी, लोडेड थी, लेकिन लोग बहुत कम थे। ये जो लॉकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ पे, फुल आप ग्रोसरीज के अलावा आप बिल्कुल नहीं निकल सकते। या आपको बहुत जॉब पे जाना है, ग्रोसरीज पे जाना है, फार्मेसी या डॉक्टर पे जाना है, तभी आप घर से निकल सकते हैं। डॉक्टर्स भी इवन के सिर्फ ऑनलाइन आपको फ़ोन पे कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं ले रहे। ये जी केक है, केक यहाँ बहुत बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आज मैं देख रही थी कि केक छोटे नॉर्मल साइज़ के हैं, क्योंकि पार्टीज नहीं हो रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो उन्होंने नॉर्मल साइज़ के केक रखे हैं जो कि एक घर के लिए काफ़ी होते हैं। ये चीज़ केक था राइट पे, ये मेरा बेहतरीन, मेरा फेवरेट चीज़ केक है। ये जो लेफ्ट थे ये वनीला केक थे, पार्टी ओकेजन के केक थे। यहाँ पर ये विपिंग क्रीम पड़ी है। हाँ जी, तो ये आ गया सारा मीट सेक्शन। इनका मतलब कि वहीं पर बुचर भी है, आपको वहाँ पर पैक करके देते हैं, लेकिन आपसे ऑर्डर नहीं लेते, पैक करके देते हैं। ये मैं देख रही थी कि ये लैम्ब शोल्डर थे, और ये सारा किसी को अगर नहीं पता तो ये जो कॉस्को की अपनी ब्रांड है कर्टलैंड, अगर आप इसको गौर से देखें ये सारा हलाल है। अगर किसी को नहीं मालूम और वो आके यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इसके स्टैंप जो ऊपर लगी हुई है ना,
बहुत छोटा सा लिखा हुआ है जो आपको गौर से देखना पड़ता है। एक फैक्ट है जी, ऑस्ट्रेलिया से जो भी और न्यूजीलैंड से जो भी गोश्त आता है वो सारा हलाल होता है, और जो वो जिस तरीके से वो हलाल करते हैं तो वो हलाल ही होता है, इसलिए उनके ऊपर स्टैंप भी लगी होती है, छोटी सी गोल सी, बहुत छोटा सा होता है हलाल। ये शायद किसी को नहीं मालूम हो तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और भी मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर्स देख रहे होंगे वीडियो। ये दूध लेना था, दूध पैकेट्स में आता है, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी दिखा दूं। हाँ जी, तो ये जो गोश्त है इसको अगर आप गौर से देखें तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं कॉस्को के अंदर, हलाल ऑप्शंस। आपको चिकन भी मिल जाएगा, आपको बीफ के भी मिल जाएगा, आपको ये जो लैम्ब मैं दिखा रही थी वो भी मिल जाएगा, और फिर कीमा मिलता है यहाँ पर बहुत अच्छा, जो मैं लेके जाती हूँ, इतना स्टैंडर्ड का कीमा होता है तो मैं यहीं से ही लेकर जाती हूँ। ये सारा पेट सेक्शन था। आगे ये जो एग्स ही एग्स है, कितना ही ये जो आदमी अंदर लोड कर रहा था, कितनी साइजेस के डिफरेंट आपको ब्राउन एग्स, वाइट एग्स और हर किस्म के एग्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और ये क्रीम चीज था, काफी बड़ी क्वांटिटी में आपको मिल जाएगा, 3 के पैक में और 1 के पैक में भी आपको मिलता है। तो ये जी पार्टी, आजकल तो पार्टीज नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही थी कितने कितने बड़े पार्टी साइज में आपको चिप्स के पैकेट्स मिल जाते हैं। ये उसी वक्त ही अच्छे रहते हैं कि जब गैदरिंग ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, सर्विंग आप आराम से, क्योंकि अगर आप पैकेट्स को दोबारा पैक करना के रखना चाहें तो वो फिर स्टेल हो जाते हैं, चिप्स खराब हो जाते हैं, तो वो सही नहीं रहता। यहाँ पर ऑयल मैं हमेशा लेती हूँ, पीछे वीडियो में भी आपने दिखाया होगा, ये मेरा यहीं पर ऑयल लेती हूँ। इधर सारा ये जो मेरी लेफ्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारा फार्मेसी सेक्शन है जिसमें लोग जो हैं वो अपनी दवाइयाँ वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लाइन अप लगा था, लोग ले रहे थे अपनी। और इस साइड पे जहाँ पे मैं जा रही हूँ ये सारा विटामिन से भरा हुआ मतलब के सेक्शन है, हर किस्म के विटामिन मिल जाएंगे। मैं अब दवाइयों की बहुत चोर हूँ, बहुत कम खाती हूँ, पहले भी यहाँ से विटामिन लेके गई थी तो खाती हूँ। मेरे बच्चे मुझे रिमाइंड कराते रहते कि मॉम खाएं आप। अगेन ये सारा सीरियल का सेक्शन है, बहुत ये आ गया हनी वगैरह, स्प्रेड्स वगैरह। तो हनी हमारा ख़त्म हुआ था जो मैं लेती हूँ, ये रेगुलर हनी है, लेकिन मैं इसके जो ये लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है ग्रे और ब्लैक सा, यहाँ से मैं लेती हूँ ग्रीन सा। ये होता जी ऑर्गेनिक हनी होता, तो मुझे ये पसंद है, मैं यही लेके जाती हूँ। बहुत अच्छा होता है, प्राइस भी 7.99, बहुत अच्छी प्राइस में आपको 1 kg मिल जाता है। अगेन ये और सेक्शन आ गए हैं आपको, फ्रिजेस के अंदर सब कुछ मिल जाता है। तो अब मैं बाहर निकलने वाली थी, मैंने कहा कि आपको जाते जाते यहाँ से निकल रही हूँ तो आपको ये सारा दिखा दूँ। अगेन ये योगर्ट्स वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, हर किस्म की आपको ग्रोसरी यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर लोग ये बटर ले रही हूँ मैं पे, अच्छी प्राइस थी, वैसे 2.99 पे भी आ जाता है। एक्चुअली ये जो स्टोर्स वाले भी होते हैं, ये वेयर हाउस है तो स्टोर्स वाले भी आके यहाँ पर बल्क में अपनी चीज़ें खरीद लेते हैं, उनकी मेंबरशिप होती है, स्टोर के अंदर मेंबरशिप है, मेंबरशिप के बगैर आप यहाँ पर ग्रोसरी या अपनी शॉपिंग नहीं कर सकते। आपकी मेंबरशिप होती है तकरीबन $53 अ ईयर होती है, तो जिसमें आप यहाँ पर आके हर तरह की चीज़ें ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप भी होती है जो कि आपके जो स्टोर्स वगैरह हैं, आप बल्क में जब चीज़ें खरीदते हैं तो तब भी आप ले सकते हैं। तो मैं बाहर आ गई थी, शाम हो गई है, अंदर गई थी तो तकरीबन 4 बजे का टाइम था, बाहर आई हूँ तो 6 बज चुके हैं, शाम के अंधेरा छा गया, एकदम अंधेरा हो जाता है यहाँ पर बहुत जल्दी। सर्दियों में पिछले दिनों तो मगरिब की नमाज भी 4:30 बजे हो रही थी। तो अब ये है कि मैंने कहा आपको शॉपिंग हॉल दिखा दूं। ये दूध लिया था, मैंने आपको बताया ये 4 लीटर का एक बैग होता है जिसमें 3 थैलियां होती हैं। तो बहुत अच्छा रहता है, ये 3 बैग्स हम ले आते हैं। यहाँ पर नान भी मैं लेकर आई थी, बहुत अच्छे नान, 12 नान आपको 3 समथिंग के मिल जाते हैं। इसी तरह ये ब्रेड का पैक है जो कि 3 ब्रेड्स इकट्ठी हैं। ये आपके सामने जब मैंने हनी उठाया था 1 kg का 7.99 ऑर्गेनिक हनी है, बहुत अच्छा है। और इसी तरह ये क्रीम चीज़ का पैकेट था, इसमें केक भी बनते हैं, बच्चे अपने ब्रेड्स या बेगल्स के ऊपर भी लगा के खाते हैं, तो बहुत ऑयल है। ये मैंने चिकन लिया है, आपको नज़र आ रहा है शायद, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बटर है
बटर वैसे कभी कभी सेल पे जब आते हैं तो $3 पे भी आ जाते हैं। मैं जो है वो सॉल्ट के बगैर अनसॉल्टेड लेती हूँ। ये चिकन का पैकेट था, इसमें काफ़ी सारा चिकन था, आपको बता रही हूँ तकरीबन 3.25 किलो इसका था वजन, और प्राइस इसकी जो थी वो तकरीबन $17 में थी, बुरी नहीं थी। 2.7 kg है और ये हमारी फैमिली में एक टाइम से ज़्यादा पूरा हो जाएगा। तो ये भी अभी बनाते हैं, जैसे कि आपने शुरू में इसका शॉर्ट देखा कि मैंने बनाया। चलो जी, ये आ गई है दूसरी शॉपिंग जो मैंने यहाँ से की है। ये मुझे इतने अच्छे फ्लावर लगे थे। ये हमारा आता है लॉन्ड्री डिटर्जेंट, तो इकट्ठा ही मैं ले लेती हूँ तो काफ़ी देर चल जाता है। तो लोड भी इसके अंदर 135 लोड्स थे, और हाई डेफिनेशन का टाइड जो सबसे अच्छा लॉन्ड्री डिटर्जेंट है ये मैं यहीं से लेती हूँ। साथ में मैंने ये टाइट्स ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये एक्चुअली जॉगिंग टाइट्स हैं। देखती हूँ मैं रखती हूँ कि नहीं, मैं पहन के देखूंगी। अगर मुझे ना पसंद आई, कॉस्को की यही अच्छी चीज़ है कि आप 3 महीने में चीज़ें वापस कर सकते हैं। अगर आप नहीं पहनी हुई, आपने यूज़ नहीं की हुई, मैं सिर्फ ट्राई करके देखूंगी, अगर रखनी हुई तो रख लूंगी। तो ये मुझे कार्डिगन बहुत अच्छा लगा था। ये कार्डिगन इतना अच्छा था, बड़ा अच्छा इसका कपड़ा था, तो मैंने ये ले लिया। प्राइस भी कोई ख़ास महंगी नहीं थी, $16 कुछ में था, तो मुझे अच्छा लगा। कार्डिगन मेरी सारी बेटियां मेरी ख़राब कर देती हैं वो पहन पहन के, और फिर मुझे अपनी अलमारी में कार्डिगन मिलते ही नहीं है। तो काला रंग का जो होता है वो हर एक के साथ ब्लैक चला जाता है, तो मैंने ये ले लिया। और ये ब्रांड भी ताहिरी का बहुत अच्छा ब्रांड है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ली हैं। मैं ट्राई करके देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इसका रिव्यू कैसा था। मेरे बच्चियों के जो कमरे हैं बेटियों के, वो एक्चुअली उसके ऊपर गैराज के ऊपर है, तो काफ़ी सर्दी हो जाती है उनके कमरों में। इवन के हमने डोर्स भी चेंज किए थे गैराज के, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि काफ़ी सर्दी होती है। तो ये मैंने 2 पैक्स हीटर लिया था इकट्ठा ही, ये बड़ी अच्छी प्राइस में लगा हुआ था। 2 छोटे छोटे नॉर्मल साइज के हीटर थे, तो ये बहुत मज़े का था। ये मैंने लिया है ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट जी कैल्विन क्लाइन का ब्लैंकेट था, और ये साइज भी मैंने बड़ा ले लिया था, क्वीन साइज भी था, मैंने किंग में ले लिया, काफी बड़ा साइज था। और कैल्विन क्लाइन का कभी आपने सुना होगा कि ब्लैंकेट भी होता है, जी हाँ, तो ये ब्लैंकेट भी था तो मैं लेके आई। और सबसे लास्ट ये चीज जो ये ऑर्चिड था, ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये आप मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये फ्रेश है कि नहीं है, क्योंकि मैं वैसे दोनों चीजें ही लेती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा ये फ्रेश है कि नहीं है। तो यह मैंने प्री हीट कर लिया हुआ था ओवन को 480 पे। तो अब बनाने लगे हैं चिकन की ड्रम स्टिक्स जो हम लेकर आए थे आपके सामने। मैंने उनको धो के ब्राइन करके रख लिया था। ब्राइन क्या होता है कि नमक वाले गरम मतलब कि रूम टेम्परेचर के पानी में आप नमक डाल के और सिरका डाल के इसको 2-3 घंटे के लिए रख दें, तो इससे बहुत अच्छा नमक अच्छी तरह रच जाता है और टेंडर हो जाता है। तो वो मैंने सारा करके ये प्रोसेस रख लिया हुआ था। अक्सर मैं चिकन ऐसे ही बनाती हूँ, उसको मैंने पानी निकाल दिया था। 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला। ये गया जी इसके अंदर लहसुन अदरक का 1 टेबलस्पून और आधा कप मैंने दही डाल दिया। अब मैं इसको करूंगी अच्छी तरह मिक्स और 1.5-2 घंटे रख दूंगी। 1 घंटा भी कर लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसका नमक तो पहले ही इसके अंदर रच चुका हुआ है। मैरिनेट कर लिया, लाइन अप कर लिया था मैंने इस तरह इसको 2 डिशेस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने 2 बेकिंग डिशेस में इसको लाइन अप करके तो मैंने इसको बेक कर लेना है पहले 480 डिग्री पे 20 मिनट के लिए, 20-25 मिनट के लिए कर लें। आप चेक कर लीजिए दरमियान में कि हुआ कितना। जब आधे से ज़्यादा पक जाए तो ये देखें मैंने उसकी साइडें टर्न कर दी हैं, और साइडें टर्न करने के बाद मैं इसको मज़ीद 5-7 मिनट बेक करूँगी साइड फ्लिप करके। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने तकरीबन 1/4 जो है कप का लिया, 1/4 कप का बटर लेके मैंने उसको मेल्ट कर लिया, और उसके ऊपर मैंने सारा इसको फैला देना है। और फिर मैंने इसको बेक कर देना है दोबारा हाई पे ग्रिल के ऊपर 5 मिनट के लिए। तो ऊपर वाली मैंने फ्लेम जला ली थी ग्रिल की, और मैंने इसको 5 मिनट के लिए उसके ऊपर ग्रिल कर लिया था। ये मज़े की टिक्का जो बन गई है आपके टिक्का स्टाइल ड्रम स्टिक बन गई है चिकन की, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी मुताबिक इसको जैसे भी आप सर्व करना चाहें, गार्निश करना चाहें,
मैंने इसके साथ नान रखे थे। आप इवन के तड़के वाले चावल जो होते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं, वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी। लेकिन मज़े के बहुत बने थे, तो बनाइएगा ज़रूर। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर अब तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल के बटन को दबा लीजिए, और फील फ्री टू शेयर इट विद योर कॉन्टैक्ट्स। और इसी तरह मैं आगे भी आपको फैक्ट्स एंड जो हाईलाइट्स हैं कनाडा की वो मैं देती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।